एक विषहरी की पूजा ऐसी होती है जिसमें हम सब लेफ्ट हैंड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो सौदागर थे उन्होंने मना कर दिया था पूजा देने से विषहरी को। विषहरी जो शिव जी की पुत्री थी, उन्हें पूजा चाहिए था, तो वो पूजा नहीं देने के कारण जो चंदू सौदागर जो हमारे भागलपुर के निवासी थे उन्होंने मना किया था। लेकिन विषहरी ने अपने प्रकोप से उनके पूरे परिवार को मार डाला। चंपानगर के 6 पुत्र थे चंदू सौदागर के, तो विषहरी को जब पूजा नहीं दिया गया तो उन्होंने उनके पूरे परिवार में जितने भी बेटे थे सबको मार डाला और उनकी सभी बहुओं को विधवा कर दिया था। अंत में उनका एक ही बेटा बचा था, लखेंद्र जिनका नाम था, जिनपे की विहुला विषहरी की कहानी भी है। तो जब लखेंद्र की शादी हुई, उनकी शादी हुई तो उनके लिए चांदू सौदागर ने लोहे का घर बनवाया था और विषहरी ने विश्वकर्मा को भी अपने वश में कर दिया और कहा कि तुम्हें इस लोहे के घर में एक छेद बनाना ही पड़ेगा। अगर तुमने इस घर में छेद नहीं बनाया तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। विश्वकर्मा ने डर से उस लोहे के घर में, लोहे के घर में भी एक छेद बना दिया और उस छेद से विषहरी जब अंदर जाती है और बाला लखेंद्र को डस लेती है तो बाला लखेंद्र की मृत्यु हो जाती है। लेकिन सती बिहुला, जो कि अभी मैं बार जैसे कि अब सत्यवान सावित्री की कहानी भी आप लोगों ने सुनी होगी, उसी तरह सती बिहुला थी। तो जब उन्होंने देखा कि उनके पति की मृत्यु हो गई, वो भगवान से लड़ने चली गई। वहीं पर एक बात आती है मंजूषा, जैसा कि अभी सर ने बता रहे थे कि ये मंजूषा की शॉल है, तो मंजूषा हमारे यहाँ की पेंटिंग है। वैसे मंजूषा की जो सबसे खास बात है उसमें 3 ही कलर का इस्तेमाल होता है, वो होता है रेड, ग्रीन, येलो। इसके अलावा कोई कलर भी उसमें इस्तेमाल नहीं होता। और आप सबको पता होगा कि मंजूषा को जीआई टैग भी मिल चुका है, भागलपुर की मंजूषा आर्ट को। और उसी मंजूषा, वो मंजूषा की कहानी बिहुला की कहानी से जुड़ी हुई है इस तरह, क्योंकि जब बिहुला को अपने पति के प्राण वापस लाने आया था तो उन्होंने अपने चंदू सौदागर ससुर जी से कहा कि मुझे मंजूषा बनवा कर दे, मैं उस पर बैठकर जाऊंगी और अपने पति के प्राण को वापस लाऊंगी। तो वो जो मंजूषा था वो नाव था और वो उसी तरह से सजा हुआ था जैसे मंजूषा का कलर आप देखते हैं, उन्हीं 3 कलर से। और तब से लेके आज तक उस मंजूषा आर्ट को हम सब बनाते हैं, जानते हैं, और वहीं से बिहुला विषहरी की भी कहानी स्टार्ट हुई थी। तो आइए, ये तो कहानी थी, अब हम बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश के गीतों की ओर। क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत गीत से हो रही है, तो आप सबके स्वागत के लिए मंगलमय दिन आज छे पहुला पहुना हमारे यहाँ गेस्ट को बोला जाता है, तो आप सभी का वेलकम है। मंगलमय दिन आज छे पहुला सब लो छे, मंगलमय दिन आज छे पहुला सब लो छे, धन धन जागल भाग्य की मन कमल की है, धन धन जागल भाग्य की मन कमल की है, मंगलमय हाँ
भाई हैं, कई सारे भैया हैं, तो गांव की जो महिलाएं होती हैं वो कैसे याद करती हैं उन्हें कि जो मेरे भैया हैं वो अभी बाहर गए हुए हैं, वो गांव के अधिकारी हैं, वो गांव के सरपंच हैं और उनसे कह रही है कि आप यहाँ आइए, गांव में घाट बनवाइए ताकि हम छठ की पूजा कर सकें। और इस गीत को श्यामा चकेवा के गीत के नाम से भी जाना जाता है, जिसे कि थोड़ा सा मैंने छठ पूजा के अंदाज में गाया है, तो उसे मैं अभी आप लोग के समक्ष सुना रही हूँ। तो आइए सुनते हैं ये।